इसराइली लड़ाका तैयारों का बैरूत पर हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का दावा है कि मजदुल शम्स पर हमले में मुलव्विस हिजबुल्लाह के सीनियर तरीन कमांडर फवाद शुक्र मारे गए। फवाद शुक्र हाज मोहसिन और मोहसिन शुक्र के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर की थी। इसराइली फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। वाइट हाउस ने हिजबुल्लाह इसराइल जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। रूस ने लिबनान पर इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का कार्रवाई गोलान पहाड़ियों पर हमलों के जवाब में किए जाने का दावा। हमलों में 12 इसराइली शहरी मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। आज़ाद रुकन असम्बली की जानिब से किसी सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के अरकान की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पहली तरमीम के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली 3 रोज़ के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होगा। उसके बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। इस पर किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। स्पीकर ने दोनों तरमीम कायमा कमेटी को भेज दी। बानी PTI ने कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत भी रख दी। कहा कि चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए, गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। बानी PTI ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली से इस्तीफ़े की जो बात की है, वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी PTI ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फ़ौज को लड़वा कर PTI को ख़त्म करवाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ का कहना है कि उन्हें फ़ौज और PTI में बातचीत का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। बर्फ़ पिघलने या बैकडोर मुज़ाकरात पर DGISPR बात कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि U-टर्न्स के अलावा बानी PTI की ज़ात में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब कहते हैं कि मुझसे बात करो। सोशल मीडिया सेल पर छापे में कोई ऐसा मवाद पकड़ा गया है जिसके बाद ये मिन्नतें तरले पर मजबूर हो गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने टोटल वोटों का 50% लिया है। 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। बयान हल्फी के बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बाकी MPAs के नोटिफिकेशन जारी करे। कौमी असम्बली में बिल को गैर आइनी तरीके से पास किया जा रहा है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा कि पार्टी तब्दीली के लिए बदनीयती पर मबनी बिल लाया जा रहा है। कायमा कमेटी से किसी सूरत बिल पास नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। अदालत ने PTI को 1 हफ्ते में इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि तहरीक इंसाफ CDA हुक्काम से 10 किस्म के इंतजामात करने पर भी मुत्तफिक हुई। PTI ने CDA से इत्तफाक किया कि आग बुझाने के लिए आले हर फ्लोर पर लगाएंगे। छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम भी लगाएगी।
आज कराची, ठट्ठा बदीन, सजावल, जामशोर, उथर पार, उमरकोट, मिठी और दादू समेत सिंध में फिर कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल को कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हुई। लाड़काना, मोरू, सांगड़ समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में भी बारिश हुई। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश गडाफ में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। माहिरीन के मुताबिक 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोगजी पुल, पुलिसी चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। चित्राल मस्तूज रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद जाँ बहक। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज़ में दाखिल। हुकूमत से मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज दोपहर 3 बजे होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका। आवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं। आज कराची में धरना शुरू करने जा रहे हैं। लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। ताज बिरादरी हमारे साथ हैं, उनके मशवरे से मुल्क की रुपया जाम हड़ताल करेंगे। फौजियों को बगावत पर उकसाने के जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन ने रैंक भी जब्त कर लिए गए। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। खैबर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 2 अफराद जाँ बहक। 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। हालत तशवीशनाक, दहशतगर्द फरार। पेशावर में थाना मित्रा चौकी बाड़ा पुल पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला, जानी नुकसान नहीं हुआ। पशीन में लेविस चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 एहलकार जाँ बहक। लेविस हुक्काम के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावर फरार हो गए। गवादर में मंगल को फिर एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने विमेन पुलिस स्टेशन पर हमला किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान को ब्रीफिंग में बताया गया कि विमेन पुलिस स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुश्तिल मुजाहिरीन गवादर में CNW के दफ्तर का सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। राजी मची कमेटी की रुकन समीदीन बलोच, सगुतुल्ला बलोच और सबिया बलोच को रिहा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हमूदुर रहमान ने कहा है कि इन खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। राजी मुची कमेटी अरकान ने कानून हाथ में लेकर हुकूमती रेड चैलेंज की। मुजाहिरीन ने एक एहलकार को शहीद भी कर दिया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल की सतह पर देखा गया। फी MMBTU गैस की कीमत $2.12 हो गई। तजज़ियेकारों का कहना है कि तेल की कीमतों में कमी चीन की मईशत में सुस्त रवि के खदशात पर है। इंग्लैंड के इलाके साउथ बोर्ड में चाकू हमले में 3 लड़के कत्ल। सफ़ेद फॉर्म इंतहापसंद ग्रुप अरकान और पुलिस में झड़पें, पथराव, पुलिस वैन जला दी। इलाके में हालात कशीदा। सोशल मीडिया पर जाली पोस्ट गर्दिश कर रही थी कि हमलावर एक शामी पनाह गुज़ीन है, जिसके बाद इंतहापसंद ग्रुप्स ने एहतजाज का ऐलान किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिका की 8 रियासतों में तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी। रियासत टेनेसी में हवा के बगोले ने ट्रेलर को उड़ा फेंका। तूफान के बायस अब तक 3 अफराद हलाक। तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज़ किनाल याडा की कराची आमद। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर पाक बहरिया और तुर्क सिफारतखाने के अफसरान ने जहाज़ का इस्तकबाल किया।
तुर्क कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में दोनों ममालिक की बहरिया के बाहमी और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्की का वफ्द मज़ार कायद पर हाजिरी देगा। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और कौंसल जनरल का दौरा मुल्तान। अमरीकी मिशन के तर्जुमान का कहना है कि सिफारती हुक्काम ने मूसा पाक शहीद शाशम सबरेज महाउद्दीन ज़करिया के मज़ारात पर हाजिरी दी। 2021 से अमरीका ने पाकिस्तान में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के 35 मनसूबों की मुआवनत की। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का कहना था कि ये मनसूबे पाक अमरीकी शराकत दारी को मजबूत करते हैं। स्टेज टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक सरदार कमाल का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। उनकी उम्र 52 बरस थी। तदफीन फैसलाबाद में होगी। उन्होंने दर्जनों स्टेज ड्रामों, फिल्मों और टीवी ड्रामों में काम किया। दिल का रिश्ता ऐप ने गोल्ड पैकेज मुतारिफ करवा दिया। गोल्ड पैकेज सार्फिन मैरिज कंसल्टेंट्स की मदाखलत के बगैर लामहदूद रिश्ते पाएंगे। गोल्ड प्रोफाइल रिश्ता ढूंढने के अमल को 4 गुना बेहतर बनाता है। अभी दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें और गोल्ड पैकेज पर आए। और सुर संगीत के साथ आवाज़ बेमिसाल, गीत लाजवाल, मौसीकी के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से गुजरे 44 बरस बीत गए। सुरीले गीत मद्दाहों की समातों में आज भी रस खोलते हैं।